नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी। आतिशी जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद पयोधी जी। हम ये सुनते आ रहे हैं, बहुत पहले सालों से सुनते आ रहे हैं कि धूम्रपान सेहत के लिए बड़ा हानिकारक होता है, लेकिन अब चर्चा ये है कि दिल्ली में घरों से बाहर निकलना सेहत के लिए हानिकारक है। ये कब तक चलेगा? देखिए पयोधी, मैं तो दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के तौर पे बहुत परेशान हूँ। मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि आज दिल्ली में लोगों की सांसें घुट रही हैं, सांस नहीं लिया जा रहा। बुजुर्गों का इतना बुरा हाल है, रोज़ रात को मुझे लोगों के फ़ोन आते हैं क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, उनको अस्पताल में एडमिट करवाना होता है। छोटे छोटे बच्चे, 5-5 साल के बच्चे स्टेरॉइड्स के इन्हेलर की मदद से सांस ले रहे हैं। आप किसी से भी बात करिए, हर व्यक्ति खांस रहा है। आज दिल्ली के लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन ना सिर्फ दिल्ली के लोग, आज पूरे उत्तर भारत के लोग परेशान हैं। आप अगर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रोज शाम को डेटा निकालता है, देश के सारे शहरों के AQI लेवल्स का डेटा निकालता है। आज नॉर्थ इंडिया में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि बिहार में बहुत हाई पोल्यूशन लेवल्स हैं। यानी आपके देश का आधा हिस्सा एक एनवायरमेंटल इमरजेंसी, जिसकी वजह से एक मेडिकल इमरजेंसी से गुजर रहा है। और जो बात मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करती है कि जो सरकार, हमारी देश की सरकार, हमारी केंद्र सरकार, इन सब राज्यों में रहने वाले लोगों को अच्छी सेहत देने के लिए जिम्मेदार है, उनकी देखरेख के लिए जिम्मेदार है, वो प्रदूषण के मुद्दे पे अपने मुंह में दही जमा के बैठी हुई है। आप मुझे बता दीजिए, प्रधानमंत्री जी ने इस पूरे प्रदूषण के मौसम में प्रदूषण को लेके, लोगों की परेशानी को लेके क्या एक स्टेटमेंट दिया? लेकिन बीजेपी तो आप लोगों पर आरोप लगा रही है ना कि आप देखिए, पंजाब में पराली को लेकर उन्होंने कहा कि क्या उन्होंने समाधान निकाला इसका। वो ये कह रहे हैं कि तो सिर्फ केंद्र पर आरोप लगाते हैं, वोट तो दिल्ली की जनता इन लोगों को करती है, तो नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर टारगेट कर क्या होगा? देखिए, अगर पराली सिर्फ पंजाब में चल रही होती तो सिर्फ आम आदमी पार्टी से सवाल उठते, लेकिन पराली सिर्फ पंजाब में नहीं चल रही है। पराली हरियाणा में चल रही है, पराली उत्तर प्रदेश में चल रही है, पराली राजस्थान में चल रही है। और इस साल सबसे ज़्यादा पराली अगर किसी राज्य में जली है, वो मध्य प्रदेश में जली है। अगर आप पिछले 8 साल के आंकड़े उठा के देखिए, 7-8 साल पहले तक पराली जलना सिर्फ एक पंजाब की समस्या होती थी, लेकिन पिछले 5 सालों में पंजाब के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और इस साल मध्य प्रदेश में भी बहुत बड़े स्केल पे पराली चल रही है। दूसरी बात, अगर आप 2021 के आंकड़े उठा के देखिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले तो 2021 में 70,000 से ज़्यादा फार्म फायर्स यानी पराली जलने की घटनाएं पंजाब में हुई। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद वो आंकड़ा 8,500 पे पहुंच गया है। यानी 85% रिडक्शन आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जो पराली जलती है उसमें किया है। आप मुझे बता दीजिए हरियाणा में क्या हुआ है, आप मुझे बता दीजिए पंजाब, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है, राजस्थान में क्या हुआ है इस साल की। और ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये केंद्र सरकार के इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के आंकड़े हैं कि अभी तक इस सीजन में 15 सितंबर से 15 नवंबर तक सबसे ज्यादा पराली पंजाब हरियाणा में नहीं चली है, सबसे ज्यादा पराली मध्य प्रदेश में चली है, जिसकी वजह से आप भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, आज के दिन में ग्वालियर देश के 10 मोस्ट पोल्यूटेड शहरों में से है। कौन जिम्मेदार है उसके लिए? क्या ग्वालियर के प्रदूषण के लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है? क्या लखनऊ के प्रदूषण के लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है? क्या पटना में हाई पोल्यूशन लेवल्स के लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है? क्या बीकानेर में हाई पोल्यूशन लेवल्स के लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है? क्या भिवानी में हाई पोल्यूशन लेवल्स के लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है? तो देखिए, ये कह के भाग जाना कि आम आदमी पार्टी की गलती है, ये सिर्फ एक तरीका है केंद्र सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का अपनी जिम्मेदारी से बचने का। अगर समस्या सिर्फ दिल्ली की होती, अगर समस्या सिर्फ पंजाब की होती, बिल्कुल हम जवाब देते, लेकिन ये समस्या पूरे नॉर्थ इंडिया की है। और अगर देश के आधे हिस्से में एक मेडिकल इमरजेंसी बनी हुई है, तो क्यों नहीं करी केंद्र सरकार कुछ? आप कोविड का समय याद करिए, क्या कोविड के समय पे केंद्र सरकार ने कहा था दिल्ली अपना लॉकडाउन लगाए, पंजाब अपना लॉकडाउन लगाए, हरियाणा अपना लॉकडाउन लगाए, उत्तर प्रदेश अपना लॉकडाउन लगाए? क्या ऐसा हुआ था? क्या नहीं हुआ था।
क्योंकि एक मेडिकल इमरजेंसी थी और उस मेडिकल इमरजेंसी में नेशनल गवर्नमेंट सामने आई। मैं ये जानना चाहती हूं कि आज जब पोल्यूशन की वजह से एक नेशनल मेडिकल इमरजेंसी हो गई है तो केंद्र सरकार सामने क्यों आ रही है? केंद्र सरकार गायब क्यों है? मैं तो ये भी पूछूंगी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री देश में क्यों नहीं है? वो अपना ब्राजील का ट्रिप छोड़ के वापस क्यों नहीं आए अगर हमारे देश की जनता इतनी परेशान है? नहीं, लेकिन जो पंजाब की बात आपने कही, मैं उससे इत्तेफाक रखती हूँ कि पंजाब में जो पराली जलाने के मामले हैं वो कम हुए हैं बीते कई सालों में। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि 1900 जो घटनाएं थी पराली जलाने की वो लगभग 1100 तक आकर सिमटी हैं। लेकिन उससे दिल्ली के लोगों को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना आतिशी जी, क्योंकि अगर दूसरे राज्यों में भी ये घटनाएं बढ़ी हैं तो केंद्र सरकार ने कोविड के टाइम पर ये भी कहा था, क्योंकि आपने जिक्र किया इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, ये भी कहा था कि राज्य आपस में बातचीत करके एक समन्वय बनाए। तो क्या दिल्ली सरकार उन राज्यों से बातचीत नहीं कर रही है? आपने मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया, आपने हरियाणा का उदाहरण दिया। देखिए प्रदीप जी, हम तो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार के पास पावर है। केंद्र सरकार इमरजेंसी मेजर्स लगा सकती है। केंद्र सरकार पराली जलाने के लिए, जो पराली जलना रोकने के लिए कानून लेके आ सकती है। केंद्र सरकार जो अलग अलग राज्यों में किसान पराली जला रहे हैं वो रोकने के लिए कैश इंसेंटिव्स लेके आ सकती है। वो क्यों नहीं लेके आ रही है? मध्य प्रदेश में अगर पराली जल रही है तो दिल्ली की सरकार क्या करे? हमारी तो पार्टी की सरकार नहीं है। अगर हरियाणा में पराली जल रही है तो आम आदमी पार्टी क्या करे? अगर राजस्थान में पराली जल रही है तो आम आदमी पार्टी क्या करे? हम उनसे बात कर सकते हैं, हमने करी है। हम उन्हें चिट्ठियां लिख सकते हैं, हमने लिखी हैं। लेकिन आखिरकार कुछ करने की पावर सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। और इस साल क्या, आप तो एक बहुत सीनियर पत्रकार हैं, आप 5 साल से उठा के देख लीजिए, क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हर साल जो नॉर्थ इंडिया में पोल्यूशन होता है कभी उसके बारे में कुछ कहा है? आप पिछले 5 साल उठा के देख लीजिए, क्या केंद्र की सरकार ने एक भी नई पॉलिसी की शुरुआत करी है कि जो पराली जलती है, जो इतना प्रदूषण होता है, वो रुक जाए? नहीं करी है। लेकिन क्या सिर्फ पराली जिम्मेदार है दिल्ली में प्रदूषण को लेकर? इस समय देखिए, साल भर भी दिल्ली में प्रदूषण होता है, इस समय भी दिल्ली में प्रदूषण होता है। दिल्ली में प्रदूषण के कुछ अपने सोर्सेज हैं और कुछ बाहर से आते हैं। आज जितना हाई पोल्यूशन है उतना 2 महीने पहले तो नहीं था, उतना 4 महीने पहले तो नहीं था। तो कुछ तो बदला है 2 महीने में, 4 महीने में और अब में, जिसकी वजह से एकदम पोल्यूशन लेवल बढ़ जाता है। एक ही चीज बदली है, वो है जो बगल के राज्य हैं दिल्ली के, उसमें पराली का जलना। वरना दिल्ली में जो अपना पोल्यूशन है वो तो इनफैक्ट आप अगर आंकड़े देखने जाएंगे, दिल्ली का अपना पोल्यूशन तो कम हुआ है। जो दिल्ली के अपने सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन है, कुछ साल पहले सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक स्टडी आई थी जिसने कहा था कि दिल्ली का अपना जो सोर्स ऑफ पोल्यूशन है 25% कम हुए। उसके बाद 4-5 महीने पहले IIT दिल्ली की एक स्टडी आई थी जिसने कहा कि तब से लेके अब तक भी आई थिंक अलग अलग हिस्सों में 16 से 22%। इसी स्टडी में ये भी बताया गया कि दिल्ली में पराली से जो प्रदूषण हो रहा है वो 30.97% है और जो वाहनों से काला धुआं निकलता है वो 50.5% लगभग है। मतलब पराली का जो प्रतिशत है पोल्यूशन में जो उसका योगदान है वो बजाय उन वाहनों से निकल रही काले धुएं की तुलना में बहुत कम है। वो अलग अलग टाइम ऑफ ईयर्स पे वेरी करता है। देखिए क्या है, सोर्स अपॉर्शनमेंट अलग अलग टाइम ऑफ ईयर पे अलग अलग होता है। और स्वाभाविक बात है कि मई जून के महीने में कोई पराली नहीं चलती है, तो उस समय कितना सोर्स पराली से आ रहा है, कितना दिल्ली के अपने सोर्सेज से आ रहा है, वो अलग होगा। इस मौसम में अलग होगा। लेकिन अगर आप दिल्ली के अपने पोल्यूशन को देखने जाइए, दिल्ली एक इकलौता राज्य है जिसने अपने सारे थर्मल पावर प्लांट बंद कर दिए। हमें नहीं चाहिए कि सस्ती बिजली, बिल्कुल चाहिए, लेकिन थर्मल पावर प्लांट पोल्यूटिंग होते हैं, हमने बंद कर दिए। आप बाकी राज्यों से पूछिए, दिल्ली NCR के रीजन में, हरियाणा में, यूपी में, राजस्थान में 11 हाईली पोल्यूटिंग थर्मल पावर प्लांट्स हैं। क्या उनका धुआं दिल्ली में नहीं आता? दिल्ली ने सारे अपने ईंट के भट्टे बंद कर दिए। आप अगर NCR रीजन में देखिए तो हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में 3,500 से ज्यादा ईंट के भट्टे हैं। दिल्ली का जो EV बस फ्लीट है वो दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट है। आप मुझे बताइए, क्या उत्तर प्रदेश ने, हरियाणा ने, राजस्थान ने, किसी ने EV बसेस खरीदी क्या? दिल्ली का जो आनंद विहार का बस स्टैंड है, जो दिल्ली का हाईएस्ट पोल्यूशन का पॉइंट है,
आपको पता है उसमें सबसे ज्यादा पोल्यूशन कहां से आता है? सड़क पार करके कौशाम्बी का बस स्टेशन है जहां पे सारी बसेस डीजल बसेस हैं। आज दिल्ली में एक भी डीजल बस नहीं चलती है। आज दिल्ली में सिर्फ सीएनजी बसेस चलती हैं और सीएनजी बसेस लेकिन इसी पर आप जो विंटर एक्शन प्लान लेकर आए थे, जिसके तहत आपने मुझे बताया कि आपने जो जो मेजर्स लिए थे पिछले कुछ सालों में, ये सिर्फ विंटर एक्शन प्लान नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म एक्शन है जो दिल्ली की सरकार ने लिया है। लेकिन दिल्ली की सरकार उतना ही कर सकती है जो दिल्ली के बाउंड्री के अंदर हो सकता है। जो दिल्ली के बाउंड्री के बाहर है, जो राजस्थान में होना है, जो मध्य प्रदेश में होना है, जो हरियाणा में होना है, जो उत्तर प्रदेश में होना है, जो मध्य प्रदेश में होना है, वो हम नहीं कर सकते हैं। क्या केंद्र की सरकार की दिल्ली के लोगों के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या दिल्ली के लोग भारत के नागरिक नहीं है? अगर दिल्ली के लोग और राज्यों की वजह से परेशान हैं तो क्या केंद्र सरकार की उनके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? तो फिर ये इतने समय से पोल्यूशन को लेकर, दिल्ली की आबो हवा को लेकर इस पे कोई समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है? क्योंकि दिल्ली वाले जब वोट करने जाते हैं तो उनके जहन में ये आता है कि अगर आप केंद्र को बोलते हैं तो वो दिल्ली सरकार पर डाल देते हैं, आप दिल्ली सरकार को बोलते हैं तो वो केंद्र सरकार पर डाल देते हैं। नहीं, देखिए क्या है, डालने की बात नहीं है। जो दिल्ली के अंडर आता है वो हमारी जिम्मेदारी है, हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन जो मध्य प्रदेश में हो रहा है उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकती, जो राजस्थान में हो रहा है उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकती, जो हरियाणा में हो रहा है उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकती, जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकती। उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को लेनी पड़ेगी। और मैं तो इसीलिए आपको कह रही हूं, बुलाइए प्रधानमंत्री जी को, कहिए उन्हें ब्राजील से ही लाइव जुड़ जाएं आपके चैनल के साथ और पोल्यूशन के सवालों का जवाब दें। क्या किया है उन्होंने? क्या किया है उन्होंने? पूरे उत्तरी भारत के लोगों का जो दम घुट रहा है, जिनसे सांस नहीं ली जा रही है, जहां पे 5-5 साल के बच्चों को इनहेलर यूज करना पड़ रहा है, जहां पे बुजुर्गों को आईसीयू में एडमिट होना पड़ रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, हमारी देश की केंद्र सरकार ने इसको रोकने के लिए, आप एक साल छोड़िए, पिछले 5 साल में कोई एक भी कदम उठाया हो तो वो आके बताएं। लेकिन दिल्ली की जनता ये भी जानना चाहती है कि दिल्ली की महिला युवा मुख्यमंत्री क्या इंतजाम कर रही हैं उनके लिए? क्योंकि जैसा आपने शुरुआत में ही मुझे इस बारे में जानकारी दी कि कैसे बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक को दिक्कत है, अस्पताल में लोग जा रहे हैं, बिना मास्क के लोग बाहर नहीं निकल सकते। सरकार किस तरह का इंतजाम उनके लिए कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं दिल्ली के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि दिल्ली सरकार जो इमरजेंसी ग्रैप मेजर्स हैं, चाहे कोई और सरकार लागू ना करे, दिल्ली सरकार बहुत सख्ती से ग्रैप के मेजर्स लागू करती है। और यही कारण है कि पिछले 3 दिन में जब से ग्रैप 4 लागू हुआ है, पोल्यूशन का लेवल कम हुआ है। जहाँ पे पोल्यूशन का लेवल 500 प्लस चल रहा था, आज दिल्ली में पोल्यूशन का जो लेवल है, AQI है, वो 416 के आसपास आ गया है। क्यों आया है? क्योंकि दिल्ली सरकार ने सख्ती से कहीं पर कंस्ट्रक्शन नहीं होने दिया है, कहीं पर डेमोलिशन नहीं होने दिया है, बहुत हैवी फाइन्स लगाए हैं। आज कोई भी सरकारी काम पूरी दिल्ली में नहीं चल रहा है, कहीं जनरेटर्स नहीं चल रहे हैं, कहीं पे पुरानी गाड़ियां नहीं चल रही हैं। दिल्ली के एंट्री पॉइंट्स पे दिल्ली के चाहे MCD के ऑफिसर्स हों, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हों, पूरी रात भर दिन भर तैनात रहते हैं कि कोई भी पुराने व्हीकल्स, पोल्यूटिंग व्हीकल्स दिल्ली में ना आ सके। और इसी वजह से आज आप देखिए, वरना ऐसा थोड़ी है कि 3 दिन में कोई मौसम ही बदल गया, लेकिन 3 दिन में जब से ग्रैप 4 सख्ती से इंप्लीमेंट हुआ, क्या इसमें देरी हो गई? सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, टिप्पणी करनी पड़ी ग्रैप 4 को लेकर? देखिए, ग्रैप 3 लगना है, ग्रैप 4 लगना है, दिल्ली सरकार के हाथ में नहीं होता। ये केंद्र सरकार ने एक कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बनाई हुई है, CAQM। उनकी जिम्मेदारी होती है पूरे NCR में कब ग्रैप 1 लागू होना है, कब ग्रैप 2, ग्रैप 3, ग्रैप 4 लागू होना है। सरकार तो अपने कदम उठा ही रही है, इमरजेंसी मेजर्स को बहुत सख्ती से लागू कर रही है। अभी आर्टिफिशियल रेन को कैसे किया जा सकता है, एग्जैक्टली मैं इसी पर आपसे जानना चाह रही थी कि जब मैंने आपसे बात की कि विंटर एक्शन प्लान जो आप लेकर आए थे, उसमें ये भी एक बहुत बड़ा मेजर था। और क्योंकि अब सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है, तो ऐसा क्यों है कि हर साल ये सब कुछ लागू करने के बावजूद भी ये आबो हवा अभी भी ठीक नहीं हो रही? अगर आप पंजाब का एग्जाम्पल आपने मुझे दिया, आपने हरियाणा का दिया, ये तो सटे हुए राज्य हैं, यहाँ से प्रभावित हो सकता है, लेकिन जो मेजर्स हम सरकार जो अपने तौर पर उठा रही है, क्या वो इसके जरिए पोल्यूशन में कमी नहीं आ सकती? AQI कम नहीं हो सकता? अगर आप इस साल और पिछले साल के आंकड़े देखिए, तो पिछले 10 साल के कंपैरिजन में द नंबर ऑफ गुड एयर डेज
जो लास्ट ईयर और इस साल रहे हैं पिछले 10 साल से बहुत ज़्यादा हैं। मेरे ख्याल से 203 प्लस गुड एयर डेज 2023 में भी दिल्ली में रहे हैं, 2024 में भी दिल्ली में रहे हैं। क्यों? जो कदम दिल्ली सरकार ने उठाए हैं उसकी वजह से। लेकिन अक्टूबर नवंबर के इस मौसम में जब पूरे नॉर्थ इंडिया में दिल्ली के आसपास पराली जलती है, उसका धुआं दिल्ली में आता है। उस धुएं को रोकना, उस पराली जलने को रोकना, ये दिल्ली सरकार के हाथ में नहीं, केंद्र सरकार के हाथ में है। मैं तो केंद्र सरकार से अपील कर रही हूँ, दिल्ली के लोग भी आपके लोग हैं, दिल्ली के बुजुर्ग भी आपके लोग हैं, दिल्ली के बच्चे भी आपके बच्चे हैं। आप पीएम से हमारे इस इंटरव्यू के दौरान अपील कर रही हैं, आप ये लोगों से भी अपील कर रही हैं और आप ये भी कह रही हैं कि मैं चाहती हूं कि वो आएं और इस डिबेट में पार्ट लें। लेकिन क्या आपने आप मुख्यमंत्री हैं तो आपने प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय मांगा कि इस पर एक फेस टू फेस बातचीत हो जाए? ये लोगों की सेहत का मामला है। हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय जी, वो लगातार केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से संपर्क में रहे हैं। आज सुबह भी आर्टिफिशियल रेन करवाने के लिए उन्होंने उनको पत्र भी लिखा है, उनसे रिक्वेस्ट भी करी है और हमने ये कहा है कि जो सारा खर्चा होगा वो हम उठाएंगे जी। लेकिन केंद्र सरकार हमें उसकी परमिशन तो दे दे। अच्छा, जो परमिशन है वो वहां से आनी है। देखिए, मेरा तो ये मानना है कि हमें प्रदूषण पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो कुछ भी उसमें इस महायज्ञ में भागीदारी कर सकता है प्रदूषण कम करने के लिए, वो करनी चाहिए। दो छोटे से सवाल है मेरे आपसे। सवाल ये है कि जब हम वाहनों की बात कर रहे थे, उनसे निकलते धुएं की बात कर रहे थे, तो ये भी एक आपकी सरकार के लिए चैलेंज तो है। तो ऑड इवन को लेकर आपने फिर से बीच में बात आई थी कि क्या सरकार इस बारे में फिर से सोच रही है? और क्योंकि जब वाहनों की बात आती है तो ऑन रोड उन पर भी बढ़ोतरी हुई है, ये भी ऑन डेटा है। इसे लेकर क्या कोई खास प्लान है आप लोगों का? देखिए, ऑड इवन की हमारी तैयारी तो हमने पहले से करके रखी है कि अगर जरूरत पड़ेगी, अगर हमें लगता है कि जो पोल्यूशन लेवल है वो कम नहीं हो रहा, तो बिल्कुल फिर ऐसे कदमों के बारे में भी सोचा जाएगा। लेकिन पिछले 3 दिन का डेटा ये दिखा रहा है, जब से ग्रैब 4 लागू हुआ है, कि जहां 500 पर AQI था वो घटकर तकरीबन, जैसे मैंने कहा, 416 के आसपास आ गया है। तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि जो इमरजेंसी मेजर्स हम लेके आए हैं उससे कुछ सुधार हो रहा है। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री दिल्ली के लोगों से क्या अपील करती हैं, उनसे क्या कहना चाहती हैं पोल्यूशन को लेकर, और क्या वादा करना चाहती हैं? देखिए, दिल्ली के लोगों से तो मेरी यही अपील है कि अपना ध्यान रखें। इस समय वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जितना कम से कम हो सके अपने घर से बाहर निकलें, खास करके जो बच्चे हैं, खास करके जो बुज़ुर्ग हैं। बच्चे कई बार स्कूल ना जाने की वजह से भी बाहर निकल कर खेलने लगते हैं। तो मेरी सबसे यही अपील है कि इस समय कम से कम एक्सपोजर बाहर की हवा के लिए, बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए खासकर, मेरी ये अपील है। दूसरा, मेरा ये वादा है कि जो कुछ भी मेरी पावर में है, दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते, मैं 100% नहीं 110% उसे ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कर रही हूँ और करती रहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आतिशी जी, आप हमारे साथ जुड़ी, और हम ये पूरी उम्मीद करते हैं कि इतने सालों से लोगों को लगता है जो वादे हो रहे हैं और काम की बात आप लोग कर रहे हैं, तो वो जल्दी पूरे हों और अगले साल ऐसी हवा ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।